मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरगाह के खादिम का नामालूम अफराद ने किया बहिमाना कत्ल, अराज़ी को लेकर तनाज़ा या फिर कुछ और। महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात जारी, मुख्तलिफ अफराद से शक की बिना पर की जा रही पूछताछ। न्यू दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने 2 यौम किया तूफानी दौरा। AICC आला कायदीन से CM MLA परशुराम ने की मुलाकात। मरकजी वज़ीर मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह से CM ने की मुलाकात। रियासती काबीना में MLA परशुराम श्रीनिवास रेड्डी को शामिल करने का इम्कान, हाईकमांड से ग्रीन सिग्नल मिलने की इत्तला हुई मौसूल। सीनियर कायद के तौर पर परशुराम की गई शनाख्त। निजामाबाद जहीराबाद MP के तौर पर धर्मपुरी अरविंद सुरेश शेट्टर ने ओहदे का लिया हल्फ। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, दूसरे यौम में हुई दाखिल। जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का देखा जा रहा है असर। APB न्यूज चैनल की नशरियात को फिर बहाल करे, दिल्ली हाई कोर्ट ने अहकामात किए जारी। निजामाबाद BJP पार्टी दफ्तर में मुल्क के लिए इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले जंगजुओं की तहनीत अमल में लाई गई। मुसलसल 5वीं बार रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने लिया पार्लियामेंट में उर्दू जुबान में हल्फ, जय हिंद जय फलस्तीन का दिया नारा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुसलसल 5वीं बार रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने लिया पार्लियामेंट में उर्दू जुबान में हल्फ, जय हिंद व जय फलस्तीन का दिया नारा। आज हिंदुस्तान की 18वीं लोकसभा के रुकने की हैसियत से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब ने हल्फ लिया, जिसकी खास बात ये रही कि इन्होंने मुसलसल 5वीं बार रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से हल्फ लिया और आज इन्होंने अपने हल्फ का आगाज़ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व शुक्र से किया। इसी तरह उर्दू ज़ुबान में अपना हल्फ लिया और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अजीम कायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए जय भीम जय मीम का नारा दिया। इसी तरह जय फलस्तीन के नारे से फिर एक बार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया की नज़र फिर से फ़लस्तीन की जानिब मरकूज़ की। श्री असदुद्दीन ओवैसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर।
दरगाह के खादिम का नामालूम अफराद ने किया बहिमाना कत्ल, अराजी को लेकर तनाज़ा या फिर कुछ और। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी, मुख्तलिफ अफराद से शक की बिना पर की जा रही पूछताछ। शाह निजामाबाद के इलाके धर्मपुरी हिल्स में मौजूद रमजानी बाबा छिल्ले पर कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पर शेख हसन नामी 60 साल बुजुर्ग जो गुज़िश्ता 30-35 सालों से यहां पर रहते हुए दरगाह की देखभाल कर रहा था, इसे गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसकी इत्तला मुकामी अवाम ने आज सुबह 12 बजे के आसपास मरहूम की नवासी व इनके बेटे को दी, जिसके बाद महकमे पुलिस ने तहकीकात का आगाज अमल में लाया और शक की बिना पर मुख्तलिफ अफराद से पूछताछ का सिलसिला जारी और महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह है कि छिल्ले पर 2 तरह की इंतजामिया कमेटी हो चुकी है और यहाँ पर अराजी को लेकर तनाज़ात भी होने का मुकामी अवाम ने इजहार किया है। उनका नाम शेख हसन है, उनके वालिद का नाम शेख जुमतान खान है। उन्होंने यहाँ 30-35 साल से रह रहे थे। अब वो प्लाट के बारे में क्या हुआ क्या नहीं, वो कौन मारे सो फहीम के ऊपर हमको शक है। हाँ, और हम लोग हमारे घर को आके जबरदस्ती कहते चाबियां दिया करते फहीम, तो बोले कहते मैं अब भी आतू बोल के बोले तो यहाँ पर ही चाहो आओ बोल के बोला करते फहीम। और वो लकड़ियाँ फिकड़ियाँ सब उन्होंने मंगाई सो है नाना हमारे। रात में वो साहबेर कहते कौन की लकड़ी ला के दिया सो वाला 8:30 बजे मेरे को मिस कॉल आया उनके फोन से। मैं सुबह से लगा रही, फोन आ तो नहीं उठा रहे मेरा फोन। हमको 12 बजे मालूम हुआ, कोई भी नहीं देखे कहते। फिर इतने साल से उनके भरोसे पे छोड़े तो उन्होंने देखना था ना, इतने दिन से देखे, आप क्यों नहीं देखते? मटर होने के बाद उनके ऊपर ही छा हमारा शक पूरा फहीम के ऊपर। फहीम ही देखना था, इतने साल से देखे ना, रात में मटर हुआ तो क्यों नहीं देखते उन्होंने? सुबह तो देखते थे ना आके, फियान चल रहा बोल के आके तो देखते थे ना, फियान बंद नहीं हुआ कुछ भी नहीं, वैसी की वैसी पड़े वाले उन्होंने। निजामाबाद आजम रोड मस्तूत कलवट की सफाई से अवाम को मिली राहत, सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 इम्मे खुद्दूस की मौसम नुमाइंदगी व कारकर्दगी। निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 58 आजम रोड पर वाक़ कदीम कलवट को दानिस्ता तौर पर बंद और मखदूश करने से ट्रैफिक नाफ के इलाकों का गंदा पानी और बारिश के पानी की अदम निकासी की वजह मसाइब व मुश्किलात पैदा हो रहे थे और नाली का गंदा पानी आजम रोड पर बहने से मुकामी अवाम और राहगीरों को तकलीफ हो रही थी, जिसके पेश नज़र मुतल्लिका कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 मिस्टर एम ए खुद्दूस ने गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर बल्दी मिस्टर मंदा मकरान और टाउन प्लानिंग अहदेदारों, हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद साजिद अली व सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत का दौरा करते हुए फौरी तौर पर कदीम कलवट की सफाई करने और गंदा व बारिश के पानी की निकासी अमल में लाने के लिए मौसम नुमाइंदगी की थी, जिस पर बल्दी अहदेदारों ने आज मिशन के जरिए कलवट की सफाई अमल में लाई, बल्कि गंदा व बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इस कलवट से गुजरने वाले गंदे पानी को दूसरी जानिब के चंद मुकामी अफराद व कॉर्पोरेटर रुकावट पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रहे थे, जिस पर सीनियर कॉर्पोरेटर इम्मे खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान से बातचीत करते हुए कई बरसों क़ब्ल तामीर किए गए कलवट व नाली से गुजरने वाले गंदे पानी के कुदरती बहाव को नहीं रोका जा सकता, अपने असर व ज़ौक़ का इस्तेमाल करते हुए सीनियर कॉर्पोरेटर इम्मे खुद्दूस ने इस तनाज़े को खैर खूबी से हल किया और शरपस्तों के नापाक अज़ाइम को नाकाम किया। सीनियर कॉर्पोरेटर इम्मे खुद्दूस ने बताया कि मौसम बरसात के बाद जदीद कलवटों की तामीर काम का 1 करोड़ रुपए की लागत से आगाज़ किया जाएगा। आजम रोड पर वाक़ 2 कलवटों की सफाई अमल में लाते हुए गंदे व बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, जिससे अवाम और राहगीरों को राहत मिलेगी। इस कलवट की सफाई और मिट्टी की निकासी के मौके पर हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद साजिद अली, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। AICC के आला कायद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल के हमरा CM रेवंत रेड्डी से साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की मुलाकात। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी और रियासती तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा अकबर रोड नंबर 24 में वाक़े AICC दफ्तर में साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी के आला कायदीन से तारुफ करवाया। बातज़ा खड़गे की जानिब से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद के साबिक़ा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा कायदीन पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, M राजीव रेड्डी मौजूद थे। तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम सहाफ़ियों के बच्चों को 50% फ़ीस की रियायत दी जाए। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट अरकान के DEO से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी।
तेलंगाना रियासती हुकूमत के अहकामात पर अमलावरी के लिए आज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निज़ामाबाद की एक वफद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर DEO से इनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर IJU नेशनल काउंसिल मेंबर गंगादास, स्टेट काउंसिल मेंबर M माजिद, डिस्ट्रिक्ट सदर A संजीव, सेक्रेटरी बालाजी के अलावा चट्टम प्रसाद व यूनियन के दीगर अरकान ने जिला एजुकेशन ऑफिसर को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश कर बताया कि रियासती हुकूमत के अहकामात की रोशनी में तेलंगाना भर अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के बच्चों को तालीमी इदारों में 50% तालीमी फ़ीस की रियायत रखी गई है। ज़िला एजुकेशन ऑफिसर को वफद ने बताया कि अब जबकि नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम सहाफ़ियों के बच्चों को 50% रियायती फ़ीस के अहकामात जारी किए जाए। ज़िला एजुकेशन ऑफिसर ने वफद को यकीन दहानी करवाई कि 1-2 यौम में वो तमाम ऐसे तालीमी इदारे जहाँ सहाफ़ियों के बच्चे ज़ेर तालीम में 50% रियायती फ़ीस के अहकामात जारी करेगी। शहर कागज नगर में मिशन चबूतरे का आगाज़। कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले SP DV श्रीनिवास की हिदायत पर शहर कागज नगर में कल रात 10 बजे से 1 बजे तक मिशन चबूतरा रखा गया। कागज नगर की राजीव गांधी चौराहे, अम्बेडकर चौराहे और कागज नगर के हर चौराहे पे पुलिस चेकिंग की गई। कागज नगर के DSP ने रात में बेफजूल घूमने वालों को सख्त ताकीद की कि बेफजूल बाहर ना घूमें। DSP करुणाकर और CI शंकरिया, CI सादिक पाशा, SI अंजया रमेश, SI महेंद्र, SI सोनिया और इसमें कई पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। रात के चेकिंग के दौरान 25 मोटरसाइकिल, 1 4 व्हीलर स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़कर कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन में जमा कराया गया। कागज नगर न्यूज़। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के फीकस 2 लाख रुपए तक ज़राई कर्ज मुआफ़ करने के ऐलान किए जाने के बायस सालोरा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी कायदीन व किसानों ने CM रेवंत रेड्डी व MLA सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के फीकस 2 लाख रुपए तक ज़राई खर्चात बैक वक्त माफ़ करने के ताल्लुक से किए जाने वाले ऐलान के 22 सालोरा मंडल के मुकाम पर वाक़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनों व किसानों की जानिब से रियासती वज़ीर आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी के अलावा बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर सालोरा मंडल के कांग्रेस कायदीन ने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नहीं किए जाने वाले तरक्याती कामों को, फलाह व बहबूदी स्कीमात को कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाने वाली कांग्रेस हुकूमत ने किसानों की फीकस 2 लाख रुपए तक ज़राई खर्चात मुआफ़ करते हुए फिर एक बार किसानों का मसीहा होने का कांग्रेस ने सबूत दिया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को दरपेश मसाइल के अलावा धरनी मसाइल को हल करने के ताल्लुक से बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ज़िले के कलेक्टरान से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए किसानों के धरनी मसाइल को हल किया जा रहा है और इसी तरह से कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने के बाद अवाम की तरक्की के लिए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए हर एक स्कीमात के समरात को बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए CM रेवंत रेड्डी की जानिब से लिए गए फैसले के तहत रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समरात से हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाया जा रहा है। वो हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के समरात को अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया गया है ताकि गवर्नमेंट की फलाही स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। बातज़ा कांग्रेस पार्टी के कायदीन मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की किसानों रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी का इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद नागेश्वर राव, A जनार्दन, A रमेश, साबिक़ा MPTC C शंकर, मंडल वर्किंग प्रेसिडेंट बिहारी, E गंगाधर, कमनापल्ली श्रीनिवास, मार्कस शिव कुमार, यूथ कांग्रेस कायदीन G श्रीनिवास, प्रकाश स्वामी गौड, राजा गौड व दिगर ने शिरकत की संदर्भంలో ఏదైతే రైతు బాంధవులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మొన్న శాసనసభ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినటువంటి 2 లక్షల ప్రతి ఒక్క రైతుకు ఒకే దఫాలో 2 లక్షల రుణమాఫీ అనే ఏదైతే కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపే ప్రక్రియ ఉందో ఇది మన యావత్ తెలంగాణ రైతు పక్షాన
ఒక స్వర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రగతి ఒక పక్క చూసుకున్నట్టయితే श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर गुड़म्बा फरोख्त करने वाली 3 खवातीन को तहवील में लेकर तहसीलदार रविंदर राव के यहाँ बाइंड ओवर करने का हेड कांस्टेबल दत्तात्री ने किया इजहार। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर गुडुम्बा फरोख्त करने वाली 3 खवातीन को तहसीलदार रविंदर राव के हाथों बैंड ओवर करने का एक्साइज हेड कांस्टेबल दत्तात्री ने इजहार किया। हेड कांस्टेबल की जानिब से दी जाने वाली तफसीलात कुछ इस तरह से। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े मुसे नगर ग्राम पंचायत के हदूद में सुकूनत पजीर बी श्यामिला के शौहर केरैया वो पिपावत मैनी के शौहर कापुरिया के अलावा नंदिमी तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले किटावट नरसी के शौहर नंदिया के पास इस माह के 21 तारीख को एक्साइज अहदेदारान तनख्वाह अमल में लाते हुए गैर कानूनी तौर पर महफूज किया गया 5 लीटर गुड़म्बा जब्त करते हुए इसमें मुलविस अफराद पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आज तहसीलदार रविंदर राव के पास बाइंड ओवर करने का हेड कांस्टेबल दत्तात्री ने इजहार किया। रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने फिर एक बार किसानों का मसीहा होने का सबूत पेश करने का एरपट्टी मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास राव ने किया इजहार। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर किसानों के फीकस 2 लाख रुपए तक ज़रिए खर्चात को बैक वक्त मुआफ़ करने के बायस आज मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास राव की ज़ेर निगरानी में रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के अलावा बहुजन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाने के अलावा एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाकर दिल की गहराइयों से सीएम रेवंत रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत माली तौर पर मुस्तहकम ना होने के बावजूद भी सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलेराना अंदाज से पहल करते हुए किसानों के 2 लाख रुपए तक के ज़रिए कर्ज माफ़ करना काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया और बताया कि सीएम रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में किसान व अवाम की तरक्की के लिए न सिर्फ स्कीमात को रूबे अमल में लाया जाना है बल्कि इन स्कीमात के समरात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने के लिए गुज़िश्ता इनेक़ात अमल में लाए गए प्रजा पालना प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्दअमल हासिल हुआ है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अवाम कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाई स्कीमात के समरात से मुस्तफ़िद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कायदीन चौधरी कृष्णा राव, इलैया यादव, मलका रेड्डी, शंकर नायडू, बाला लिंगम, अमानुल्ला ख्वाजा व दीगर ने शिरकत की। రైతాంగం ఉత్సవాలు చేసుకునేటువంటి తరుణం గత ప్రభుత్వాలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ధనాన్ని అప్పుగా మిగిల్చిపోయినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఇయాల రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము ఒక్కొక్క రైతుకు 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం। ఇట్లాంటి తరుణము జీవితంలో మళ్ళీ రాదనే అనుకోవాలా। గతంలో వరంగల్ मुबकाल के रायतु वेदिका में इनेक़ात अमल में लाए गए रायतु निस्तम प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने की शिरकत। मुबकाल के मुकाम पर वाक़े रायतु वेदिका में इनेक़ात अमल में लाए गए रायतु निस्तम प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए किसानों को रायतु निस्तम के ताल्लुक़ से मुफीद सलाह व मशवरे दिए। इस प्रोग्राम में बालकुंड हलक़े से मुबकाल मंडल व रंजला देहात के किसान जी पालियम चिन्ना रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि रायतु भरोसा अंदरून 10 एकड़ रखने वाले किसानों को दिया जाएगा और पहाड़ व ज़मीन रखने वाले किसानों को रायतु भरोसा से मुस्तस्ना रखा जाए। इन्होंने कहा कि काश्तकारी करने वाले किसानों को रायतु भरोसा दिया जाए और छोटे खर्चात के लिए आमदनी का टैक्स की अदायगी अमल में लाने वाले किसानों को रायतु भरोसा देने के ताल्लुक से इन्होंने अपनी राय जाहिर की। इस प्रोग्राम में भीमगल डिवीजन ADA के मलैया मंडल के AO महिंदर, साई कृष्णा लावनिया, AEO निशिकांत, अरुणा, अलेक्या, साई कृष्णा, राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। मिलावटी बीजों व खाद पर पाबंदी आयद करने का अखिल भारतीय रायतु कोली संगम AIKM में जिले जनरल सेक्रेटरी डी गंगाधर ने किया मुतालबा। माखनूर मंडल के मुकाम पर वाक़े मानिक भंडार चक्का के पास अखिल भारतीय रायतु कोली संगम AIMS जनरल काउंसिलिंग को कामयाब बनाने के लिए मानिक भंडार चक्का के पास पोस्टर के रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय रायतु कोली संगम AIKMS जिले जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर ने कहा कि तकरीबन 5 साल से मुल्क में मुत्तहिदा रियासतों के किसानों व मजदूरों से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए बगैर समझौता किए जद्दोजहद कर रहे हैं और काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा मिलावटी बीजों व खाद पर पाबंदी आयद करे और इसी तरह से गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों की फसलों को होने वाले नुकसानात की पाबजाई करते हुए सहारा देने की ख्वाहिश करें और इसके अलावा पुड्डू अराज़ियात को फौरी तौर पर पट्टा जात की फ्राहमी अमल में लाई जाए और
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अहदेदारों की जानिब से कब्जा किए गए कौल के अराजियात को कबायलियों को देने का मुतालबा किया। రైతు కూలీ సంఘం రాష్ట్ర జనరల్ కౌన్సిలింగ్ మహబూబాబాద్ జిల్లాలో జరుపుతూ ఉంటుంది. దీన్ని రైతులు విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. ప్రధానంగా రైతులకు పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని, ఎంఎస్పీ చట్టం పార్లమెంట్లో పెట్టాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు మైనార్టీలకు భూమి లేదని చెప్పేసి मेगा डीएससी का ऐलान करते हुए ग्रुप 2 व ग्रुप 3 जायदादों में इजाफा करने के लिए मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा ने किया मुतालबा। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़े इलाक़ाई लाइब्रेरी के पास हाथों में प्ले कार्ड के साथ एहतजाज करते हुए मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा, बेरोज़गार नौजवानों के अलावा तलबा तंजीम के कायदीन ने किया दाश्त हवाले के इस मौके पर BVM रियासती सदर श्रीधर भट्ट ने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तलबा बेरोज़गार नौजवानों को दिए गए वादे पर अमलावरी न करने की सूरत में हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। इन्होंने साबिक़ा हुकूमत में की जाने वाली गलतियों को मौजूदा हुकूमत दोहराने का इल्ज़ाम आयद किया। वो हुकूमत की जानिब से तलबा के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ करना शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे को अमली जामा ना पहनाने की सूरत में असम्बली और रियासती वज़ीर आला वज़रा के अलावा MLA दफ्तरान का मुहासरा करने का इंतबाह दिया। ప్రాంతీయ గ్రంథాలయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువత ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగాల కొరకు డిఎస్సి మెగా డిఎస్సిని వేయాలని చెప్పి, అట్లాగే గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 పోస్టులను పెంచాలని చెప్పి, టెట్ ద్వారా ఎవరైతే ఉత్తీర్ణత సాధించారో వాళ్ళను ఈ డిఎస్సిలోనే కలుపుతూ వాళ్ళకు కూడా रियासती काबीना में MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को शामिल करने के लिए कांग्रेस हाई कमांड की जानिब से ग्रीन सिग्नल हासिल होने की इत्तला हुई है मौसूल। साबिक़ा वज़ीर व साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को वसी तजुर्बे के अलावा मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में इनकी गिरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर का ओहदा देने के लिए मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करने के ताल्लुक़ से इत्तला मौसूल हुई है। CM रेवंत रेड्डी ने पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी के आला कायदीन से तारुफ करवाया। पोचराम श्रीनिवास रेड्डी 7 बार बहैसियत रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए और 2 बार वज़ीर के तौर पर खदमात अंजाम देने के अलावा स्पीकर की हैसियत से वसी तजुर्बा रखने के ताल्लुक़ से इन्होंने वजाहत किया। अम्मा आदर्शा स्कूल के तहत स्कूल के क्लासेस में ख़याम अमल में लाए गए ट्यूबलाइट्स व फ़ैन का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष सांगवान ने लिया जायज़ा। ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष सांगवान ने अम्मा आदर्शा स्कूल के तहत ताड़वई मंडल के एरापाड़ में वाक़े ज़िले परिषद हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में शुरू किए गए साफ सफाई, पीने के पानी, बरखी, टॉयलेट की मरम्मत से मुताल्लिक़ कामों का जायज़ा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। माबाक़ी कामों को कल तक मुकम्मल करने के लिए इंजीनियरिंग अहदेदारों को हिदायत दी। कलेक्टर ने ज़िले परिषद हाई स्कूल में 3,85,000 रुपये की मिसाल से शुरू किए गए टॉयलेट ब्लॉक्स, ओवरहेड टैंक, नल के अलावा बरखी के साथ साथ फैन का क़याम अमल में लाने वाले कामों के अलावा प्राइमरी स्कूल में 15 लाख रुपए की लागत से शुरू की गई बुनियादी सहूलियात का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। निज़ामाबाद व ज़हीराबाद MPs के तौर पर MP डी अरविंद व सुरेश शेट्टर ने ओहदे का लिया हल्फ। न्यू दिल्ली में वाक़ लोकसभा में निज़ामाबाद MP के तौर पर धर्मपुरी अरविंद व ज़हीराबाद MP की हैसियत से सुरेश शेट्टर ने आज ओहदे का हल्फ लिया, जो कि 2 बार बहैसियत MP के तौर पर फतेह हासिल की। AP में न्यूज़ चैनल्स के नशरियात को फिलफुल बहाल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहकामात किए जारी। दिल्ली हाई कोर्ट के अहकामात पर NBF ने खुशी का इजहार किया। वो राय के क़वानीन के मुताबिक चैनल की नशरियात को रोकना कानून के ख़िलाफ़ है। NBF को मुस्तक़बिल में चैनल की नशरियात में रुकावट न डालने हुकूमत की जानिब से रोकथाम करने के अलावा इक़दामात करने का न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ज़िले निज़ामाबाद में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स ने 2 यौम खिदमात का बायकाट करते हुए ज़िले के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूबरू एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर एसोसिएशन के कायदीन ने मुखातिब करते हुए हुकूमत इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। वो इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने तक हड़ताल को जारी रखने के ताल्लुक़ से वजाहत किया।
నమస్కారం, నేను డాక్టర్ చంద్రకాంత్, నిజామాబాద్ జూడా ప్రెసిడెంట్ని. ఈరోజు మాది డే 2 ఆఫ్ స్ట్రైక్ అనేది మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఇది నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లోనే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మేము స్ట్రైక్ అనేది నిన్న మొదలుపెట్టడం జరిగింది. దానికి నిన్న చర్చలకి గవర్నమెంట్ నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చినప్పటికీ మేము అడిగిన అన్ని డిమాండ్స్కి ఏదైతే కూడా కరెక్ట్ జవాబు రాలేదు. అందుకే మేము డే 2 కూడా ఈరోజు స్ట్రైక్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. तेलंगाना में 2 साला हार्टिकल्चर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए दरख्वास्तों की तलबी। कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हार्टिकल्चर डिप्लोमा की नशिस्तों को पूरी करने के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इस 2 साला कोर्स में 200 नशिस्तें हैं। आदिलाबाद, करीमनगर जिले, रामगिरी, किला, कोल्हापुर, सूर्यापेट, गुड़ीपल्ली में गुंता गोपाला रेड्डी और ज़िले महबूबाबाद के थोरूर में विश्ववर्धना प्राइवेट अध्ययना पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में 40 सीटें हैं। 10वीं जमात पास करने वाले या इंटरमीडिएट फेल होने वाले तलबा दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र 31 दिसंबर 2024 तक कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए। दरख्वास्तें 15 जुलाई तक कबूल की जाएंगी। दाखिला पॉलिसेट 2024 में हासिल करदा रैंक या 10वीं जमात में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर दिया जाएगा। मुकम्मल मालूमात फ़ोन नंबर 9652456779 83398135 के जरिए हासिल की जा सकती है। निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में मुल्क के लिए इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले जंगजुओं की तहनीत अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में जिले जनरल सेक्रेटरी नियालम राजू की सदारत में इमरजेंसी डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ा BC कमीशन मेंबर तल्लुजी आचार्य ने शिरकत की। इस मौके पर इमरजेंसी के दौरान जेल को जाने वाले P राजेंद्रा, उल्से राजेश्वर, P अंजनलू, जलगम वेंकट रेड्डी, S श्रीधर, B गोवर्धन के अलावा R रविनाथ को तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर तल्लुजी आचार्य ने कहा कि 1971 के इंतखाबात में इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश से रायबरेली से मुकाबला करते हुए फतेह हासिल की थी। तब इनके खिलाफ मुकाबला करके शिकस्त से 2-4 होने वाले राज नारायणा ने इंदिरा गांधी इंतखाबात में फतेह हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के ताल्लुक से इल्ज़ामात आयद करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इस केस को 4 साल तक तफ्तीश किए जाने के 22-12 जून 1975 को फैसला सादिर हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतने के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है और इन पर 6 साल तक इंतखाबात मुकाबला ना करने के ताल्लुक से पाबंदी आयद करते हुए फैसला सादिर किया गया। तब मुल्क में मौजूद अपोजिशन कायदीन की जानिब से इंदिरा गांधी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया गया। तब वजारत अज़मी व इख्तिदार जाने के फ़ौरन 25 जून 1975 की रात में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే బీజేపీ వస్తే రాజ్యాంగానికి ప్రమాదం, బీజేపీ వస్తే రిజర్వేషన్లకు ప్రమాదం, కాబట్టి మేము బీజేపీని రాకుండా చేస్తాం. అసలు 1975 నుంచి 77 వరకు వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ మీద కొట్లాడినారు. కాంగ్రెస్ మీద కొట్లాడి జైళ్ళలో ఉన్నోళ్ళు. एरगटला मंडल के बट्टापुर मजाफाती इलाके में वाक़ गांव के पहाड़ के पास 50 ट्रैक्टर से लदी रेत के ज़खायर को रेवेन्यू अहदेदारों ने किया जब्त। एरगटला MRO यूसुफ की जानिब से दी जाने वाली तफसीलात कुछ इस तरह से। बट्टापुर मुस्तक़ल पर वाक़ गांव के पहाड़ के पास रेत के ज़खायर होने के ताल्लुक से हासिल करदा तला के फौरी बाद गिरदावर को इंक्वायरी के लिए भेजा गया। तब वहां पर तकरीबन 50 ट्रैक्टर ट्रिप से लदी रेत ज़खायर को महफूज किए जाने के ताल्लुक से गिरदावर ने शिनाख्त करते हुए रेत के ज़खायर को जब्त किया। वो आला अहदेदारों के अहकामात के मुताबिक इस माह की 26 तारीख को सुबह 10:30 पर तहसीलदार दफ्तर के पास रेत को हराज का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद अवामी नीलामी में शिरकत करने की MRO ने ख्वाहिश की। रेंजल मंडल के बोरगम मुस्तखर पर गैर कानूनी तौर पर महफूज किए गए तकरीबन 1000 ट्रैक्टर से लदी रेत को तहसीलदारों ने किया जब्त। रेंजल मंडल में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली जारी है, जो कि गुज़िश्ता 15 दिन कबल 50 ट्रैक्टर से लदी रेत को तहसीलदार ने जब्त किया। लेकिन फिर भी रात के औकातकार में बगैर डर खौफ के रेत की मुंतकिली जारी रहने के बावजूद भी अहदेदारान की खामोशी माना क़ैद है, जिससे नीला कंदाकुर्ती बोरगम देहात में रेत की गैर कानूनी मुंतकिल का अमल जारी है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। दरगाह के खादिम का नामालूम अफराद ने किया बहिमाना कत्ल, अराजी को लेकर तनाज़ा या फिर कुछ और। महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात जारी, मुख्तलिफ अफराद से शक की बिना पर की जा रही पूछताछ।
न्यूज़ अहली ने सीएम रेवंत रेड्डी ने 2 यौम किया तूफानी दौरा। एआईसीसी आला कायदीन से सीएम एमएलए परशुराम ने की मुलाकात। मरकजी वज़ीर मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह से सीएम ने की मुलाकात। रियासती काबीना में एमएलए परशुराम श्रीनिवास रेड्डी को शामिल करने का इम्कान। हाईकमांड से ग्रीन सिग्नल मिलने की इत्तला हुई मौसूल। सीनियर कायद के तौर पर परशुराम की गई शिनाख्त। निजामाबाद जहीराबाद एमपी के तौर पर धर्मपुरी अरविंद सुरेश शेट्टर ने ओहदे का लिया हल्फ। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे यौम भी दाखिल। जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का देखा जा रहा है असर। एबीपी न्यूज चैनल की नशरियात को फिर बहाल करे दिल्ली हाई कोर्ट ने अहकामात किए जारी। निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में मुल्क के लिए इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले जंगजुओं की तहनीत अमल में लाई गई। मुसलसल 5वीं बार रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर अलहाज जसदुद्दीन अवैसी ने लिया पार्लियामेंट में उर्दू जुबान में हल्फ। वो जय हिंद वो जय फलस्तीन का किया नारा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।